आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। अधिवक्ता राजेश कुमार गुप्ता को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली हुई है। हम बता दें कि उनकी तहसील के फ्रंट पर ही उनकी एक दुकान है, जिसे खाली कराने को लेकर कुछ भूमि माफियाओं ने पहुंचे और उनको पहुंचकर गाली गलौज देते हुए मारपीट करने लगे। तदुपरांत राजेश कुमार गुप्ता पहुंचे थाने और थाने पहुंच करके एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने उसकी छानबीन कर रही है और लिहाजा पुलिस भी उस पर जुटी हुई है और आगे कार्रवाई करने में लगी हुई है। देखिए आखिर में क्या होता है। इस संबंध में देखा जाए कि अधिवक्ता को न्याय मिलता है या नहीं। आइए इस संबंध को लेकर के राजेश कुमार गुप्ता ने क्या बताया और जो सिविल बार के अध्यक्ष सुभाष यादव हैं उन्होंने क्या बताया, आइए सुनाते हैं। मैं राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट दीवानी न्यायालय मोहम्मदाबाद में सन 2001 से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। दीवानी से फौजदारी केस में सारा प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। हमारी एक दुकान तहसील मोहम्मदाबाद मुख्यालय के ठीक सामने है। पिताजी के नाम से वो 1962 से लगातार चली आ रही है। उस पर कुछ भू माफियाओं की नज़र बहुत पहले से लगी हुई है। उस पर एक दीवानी मुकदमा भी चल रहा है 390/93 कमरू निशा बना विंध्याचल। उस मुकदमे में माननीय सिविल जज के यहाँ से स्थगन आदेश भी है कि कोई पक्ष उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगा। मुकदमा में स्थगन के दौरान हम लोग को जब भी परमिशन की जरूरत पड़ती है, बांस बली सड़ जाता है तो उसमें परमिशन लेना पड़ता है जिला जज के यहाँ से। उस परमिशन के बाद ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। इधर कुछ जो हमारे बगल में उदार मेडिकल है, उसमें उनके जो रशीद मियाँ थे उनको राजनीतिक उसमें इलेक्शन में हमारे पिताजी ने हरा दिया था। उस खुन्नस से इन्होंने एक हमारे ऊपर गलत मुकदमा कर दिया। मुकदमा अभी भी चल रहा है। वो उसके उन रशीद में मर गए। मरने के बाद उनके लड़के आए। अब लड़के कुछ भू माफियाओं के दबाव में आकर के उनको प्रलोभन दे करके और ये चाहते हैं कि उस दुकान को हम हड़प लें। सर, आज क्या समस्या हुई है उसको बताइए कि आज क्या हुआ है। आज जो है ये तहसील मुख्यालय पे हमारी मिठाई की दुकान है। हम तहसील में थे और उस समय काम कर रहे थे तो ये तन्हाई खा पारस और तन्हाई के भाई आजाद, क्या नाम है उनका, नाम क्लियर नहीं हमको, वो और 7-8 और लोग पूरा, हाँ, त्रिलोकी गुप्ता, सारे लोग ग्रुप बना करके आए और सबको पूरे मोहम्मदाबाद को पता है कि ये दुकान 62 की है और दुकान पे स्टे भी है और ये नेताजी की दुकान है, काफी पुरानी है। इसमें चंद्रशेखर जो प्रधान, हाँ, ये करने लगे, सब भी है। वो अभी ला करके और फीता लगा के नापने लगे। हमने कहा कि भाई अरे ये कैसे, जब सूचना मिली हम गए। हमने कहा भाई किस अधिकार से आप नाप रहे हैं, क्या कोर्ट से कोई आदेश मिला है? इस पे 2-2, 3-3 का कमीशन हुआ, आपको कैसे, किसने पावर दे दिया कि आप नापिए, ये करिए? अब ये लोग पूरा हमको ये करने लगे कि हमारा वकालत को चैलेंज करने लगे कि जो करना आप कर लीजिए और हाँ जो करना कर लीजिए। और हमसे कहें कि भैया ये जमीन अब आप छोड़ दीजिए इसमें से, कहा कि अब ये आपकी नहीं रही है, ना कहीं नाम है आपका रिकॉर्ड में, ना कहीं कुछ है, आपने गलत वो किया है, कब्जा किया है, हम लोग इसको हटवा देंगे और आप इसको बचा नहीं पाएंगे, यहाँ से भागिए। अब हम विरोध करने लगे, भाई कैसे हम भागे, हमारी जमीन है, हमारी जमीन को बिना परमिशन कैसे आप नापेंगे? इस पर ये लोग पूरा भद्दा पूरा करने का हमको धक्का मुक्की करके और झापड़ जाओ मारने भी लगे। वहाँ सारे वकील लोग थे। और जब विरोध किया हम लोग तो कह रहे कि अभी तो घबराइए मत, अभी आपको और पूरे परिवार को पूरा जान से मार करके यहाँ लाश बिछा देंगे। हाँ, और जब ये करने लगे, उसी समय काउंटर था, दुकान की भीड़ चल रही थी। अब उसमें से त्रिलोकी और पारस दोनों मिल करके 1000 रुपया भी ऊपर 1000 रखा हुआ था, 500 का 2 नोट रखे हुए थे, वो खींच ले रहे, खींच करके ये लोग ये करने। उसी में जब ये पूरा भीड़ इकट्ठा हो, पूरा रास्ता जाम हो गया। इन लोग का आतंक ऐसा था, पूरा रास्ता जाम हो गया। रास्ता जाम में सारे वकील अधिवक्ता लोग, ललन राय, वहाँ पे अध्यक्ष जी हम लोग थे, सचिव संतोष ये थे, सतीश जी थे, सारे वकील लोग आ गए, हमारे मोहल्ले के सारे लोग आ गए। भीड़ हो गई, क्या हो गया क्या हो गया। जब दबाव बनता देखी लोग, तब ये लोग जान मार की धमकी देते हुए चले गए लोग। इसकी सूचना हम तुरंत एसओ साहब को दिए, बार में दिए। बार में हमने कहा कि बार के हम सम्मानित सदस्य हैं, हमारी सुरक्षा की जाए। तो बार में तुरंत मीटिंग बुलाई गई, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई कि भाई देखिए अभी हम लोग इस मामले को लेकर थाने में गए हैं। हाँ सर, थाना क्या हुआ है? थाना में गए थे तो एसओ साहब ने पूरा हमारे विधिवत पहले कहा कि हम जांच कर लेंगे, जांच करने के बाद तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो जांच करने के बाद वो कहेंगे ठीक है हम आपसे मिलते हैं, पहले मौके का हम जाकर के जांच कर लेते हैं क्या पोजीशन है। एफआईआर हुआ है?
जांच करने के बाद फिर वो हमको थाना पे बुलाए, पूरी बात हमसे समझी, सारा हमारा दस्तावेज देखा उन्होंने। दस्तावेज देखने के बाद हमको आश्वासन दिए कि ठीक है हम FIR करेंगे, लेकिन FIR नहीं होता। तो फिर ये बार के तरफ से जब प्रस्ताव गया तब जाके FIR हुआ। FIR हुआ है? FIR 217/23 ये FIR दर्ज हुआ है। ये FIR है 217/23। इस FIR में सारा सेक्शन लगा हुआ 147 और ये सारा सेक्शन लगा हुआ है। मुल्जिमान अभी भी पूरा गिरोहबंदी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घबराइए मत, अभी तो आपने FIR दर्ज कराया, अब आगे आपको समझाते हैं कि कैसे मुकदमा लड़ा जाता है। सरकार से हमें कि इन भूमाफियाओं पे लगाम लगाई जाए ताकि हम जैसे सम्मानित लोग आराम से अपना लीगल प्रैक्टिस कर सकें। इसी के लिए हड़ताल चल रहा है हम लोगों की। वकीलों को प्रोटेक्शन दिया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू कराने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने बाग तरफ से। और ये जीता जागा उदाहरण आपके सामने आ गया। आज की जो घटना है एकदम वो कपाने वाली है। अगर इस तरह नहीं होगा तब तो किसी भी वकील का जान माल कभी भी चला जाएगा वो। तो इससे सुरक्षा हमारी किया जाए। ये कल दोपहर 2 बजे दिन की घटना है, दिनांक 6/10/23 को। ये राजेश गुप्ता हमारे बार के सदस्य हैं और इनकी दुकान तहसील मुख्यालय के गेट के सामने है और उस पर इनका भाई वगैरह दुकान का संचालन करते हैं। कुछ अवांछनीय तत्व इनके दुकान पर 2 बजे के करीब आए और फीता से नाप करने लगे। इनकी जानकारी होने पर ये पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे तो देखा कि त्रिलोकी नाम का आदमी जो कस्बा मोहम्मदाबाद का रहने वाला है फीता से नाप कर रहा था। इन्होंने और इनके भाई ने मना किया तो उस पर भद्दी भद्दी गाली दिया और कहा कि जान से मार करके लाश बिछवा देंगे, ये ज़मीन खाली करा करके ही रहेंगे और 1000 रुपया इनके कैश बॉक्स पर रखा था, लेकर के चले गए। तो क्या सर इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिला हुआ है? ऐसा है कि तत्काल 3 बजे हमारे यहाँ राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर मैंने आकस्मिक मीटिंग आहूत की और बार के सदस्यों ने अपना विचार रखा और उस विचार में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें राजेश गुप्ता के ऊपर किए गए कार्रवाई की निंदा की गई तथा तत्काल कोतवाल मोहम्मदाबाद को FIR दर्ज करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया और इनको राजेश गुप्ता को दिया गया कि इस प्रस्ताव के साथ आप थाने में जाकर के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करें। तो सर इससे थाने से कोई आश्वासन मिला हुआ है? ये थाने पे कोतवाल साहब नहीं थे, मीटिंग में गए थे, लेकिन सुबह कोतवाल साहब ने चौकी इंचार्ज सनिंदा से इसकी जांच कराई, इनका भी पक्ष सुना, उन लोगों का भी पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद ये आज जो है दिनांक 7/10/23 को अपराध संख्या 217/23 धारा 147, 504, 506, 452, 380 IPC का 4 अभियुक्तों के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिसकी कॉपी राजेश कुमार गुप्ता को मिल गई है। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर कहना चाहे कि ऐसे लोग जो अपना इस तरह की गरीब जनता की जमीन पर जो असहाय है, किसी तरह से अपना रोजी रोटी चला रहा है, उसको कमजोर समझ करके राजनीतिक दबाव में लेकर के उनका जमीन कब्जा करके बड़े दाम पर बेचने के फिराक में रहते हैं, उन्हीं के तहत ये कार्रवाई की गई है। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।